गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और ये वीडियो एमएस ऑफिस पे बना रहा हूँ मैं। इसमें मैं एक ऐसे छोटे से ट्रिक के बारे में बताऊँगा जो आपके लगभग रोज़ काम आएगा। अगर आप इस ट्रिक को समझ लेंगे तो मैं समझ रहा हूँ आप अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे फाइलें आप ऑफिस में बनाते होंगे जिसमें बहुत सारी पैराग्राफ वगैरह, बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स होते होंगे, कॉमन लाइनें होती होंगी, कॉमन आप बहुत सारे ऐसे टेबल बनाते होंगे जो कॉमन होता होगा, उनको बार बार आपको जाके टेबल से जाके इंसर्ट करना पड़ता होगा। तो इसके लिए एक एमएस ऑफिस में छोटा सा एक ट्रिक दे रखा है, एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं सीधे चलता हूँ एमएस ऑफिस की एक फ़ाइल ओपन करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं किस ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं सिंपली अभी बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोई एक लेटर में आपको कुछ वर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ पैराग्राफ होते हैं जिसको आपको बार बार उसको बनाना पड़ता है, या फिर आपके यहाँ कुछ कॉमन टाइप के लेटर बनते हैं जिसमें वो चीज़ें बार बार आपको टाइप करनी पड़ती है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर लिए हैं और अगर ये पैराग्राफ जो है, सपोज करिए आपका डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ है, अब इसको बार बार आपको इंसर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए बस हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और चलेंगे यहाँ इंसर्ट में। इंसर्ट में होता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में आने के बाद हम यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। तो ये क्विक पार्ट गैलरी में आने के बाद यहाँ पे आप जो चाहें इसका नाम दे सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ डेली यूज़ में, इसी तरह इसको लिखते रहा हूँ और यह क्विक पार्ट्स में रहेगा। अब इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे गैलरी चाहे आप जनरल में रख सकते हैं, अब चाहे तो और भी बहुत सारी गैलरी यहाँ पे बना सकते हैं। जहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गैलरी देखते हैं, देखिए ऑटो टेक्स्ट और यहाँ पे कवर पेज, इक्वेशन, फुटर, हेडर, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी है। मैं तो फ़िलहाल क्विक पार्ट गैलरी में इसको रखता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ। और अगर इसको फिर से अगर मुझे बनाना होता है तो हम सीधे यहाँ पे आएंगे, तो आप देखिए यहाँ डेली यूज़ के नाम से ये मुझे यहाँ दिखने लगे। बस जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये तुरंत इंसर्ट हो जाएगी। मैं नए पेज पे भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे हम आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये हमें दिखने लगा, यहाँ से हम सीधे कर देंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमको कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करना होता है, जैसे बार बार हमें कुछ टेबल बनाने होते हैं, तो मैं एक छोटा सा टेबल बना के आपको समझा दे रहा हूँ। जनरली मैं तो दोस्तों ज़्यादातर हिंदी में ही टाइप करता हूँ, तो मैं टेबल को हिंदी में ही बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको हिंदी में बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ सारे को हिंदी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सबको हिंदी में बना के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडम टेबल मैंने बना लिया है, इसको मैंने यहाँ पे बना के इंसर्ट भी कर लिया। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लगा भी दूँ और इसको हम लोग सेंटर में कर लेते हैं, ये ऑलरेडी बोल्ड में है, एक्चुअली मैंने कुर्ती देव 11 में इसको बना रखा है। अब इस टेबल को हमें बार बार बनाना पड़ता हो अगर, तो इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर आएंगे हम इंसर्ट में, क्विक पार्ट्स में, और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम दे देते हैं टेबल का नाम। और इसको हम चाहते हैं कि ये हमारा जो हो ये टेबल वाले सेक्शन में आ जाए। अब यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। अब फिर हम वापस से अगर आप यहाँ पे आते हैं इंसर्ट करा हो, तो अब देखिए यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम लोगों ने इसकी गैलरी जो है टेबल सेलेक्ट की है। अब यहाँ क्विक पार्ट टेबल्स में आएंगे तो हमने जो बनाया था टेबल वो यहाँ पे रहा, ये देखिए ये वाला हम लोगों ने बनाया था। अब यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे तो ये वापस यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दूर करके मैं इंसर्ट करा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे क्विक पार्ट्स, क्विक टेबल्स में, और यहाँ पे हमारा वो टेबल जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था वो यहाँ पे रहा, इसको हम यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से क्विक पार्ट का इस्तेमाल करके हम आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। आप बहुत सारा ऐसा होता है कि आप हमेशा पदनाम वगैरह टाइप करते होंगे और उसको अक्सर हर लेटर में आपको कोई ना कोई पदनाम अक्सर टाइप करना पड़ता होगा। तो मैं अगर यहाँ पे एक ऐसे ही पदनाम बना लेता हूँ, जनरली आपके हर ज़िले में होते हैं वो लोग जिनको आप जानते होंगे।
तो मैं जहाँ पे जैसे ये पदनाम है, मुझे इसको बार बार टाइप करना पड़ता है मान लीजिए, तो मैं इसको एक फॉर्मेटिंग कर ले रहा हूँ अच्छे तरीके से, जिससे ये हमेशा जब भी मैं इंसर्ट करूँ, जहाँ भी इंसर्ट करूँ, तो ये हूबहू उसी तरह हमेशा इंसर्ट हो। ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इंसर्ट में, क्विक पार्ट्स में आते हैं और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी में हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट नेम हमारा ये इंसर्ट हो गया। अब हमको जितनी बार जहाँ भी जिस भी लेटर में ये हमेशा टाइप करने की अपेक्षा ये होगा, मैं सीधा यहाँ आऊँगा और यहाँ पे पोस्ट नेम दिया रखा है, मैंने इसको बस क्लिक किया, ये देखिए मेरा हूबहू जैसा ये बना हुआ था जिस फॉर्मेट पे, उसी फॉर्मेट पे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसी तरह आप जिन भी ऑप्शन में यहाँ पे क्विक पार्ट के लिए एनेबल करके दे रखा है, जिस भी ऑप्शन में आप जाएंगे, जैसे फूटर में आप आ जाएंगे तो यहाँ देखिए सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट हेडर गैलरी है, और जहाँ पे भी दे रखा है सिलेक्शन टू फूटर गैलरी, जहाँ पर भी वो ऑप्शन दे रखा है हम केवल वहीं पे इस क्विक पार्ट को लगा सकते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे इस तरह के ऑप्शन अगर इनेबल है तो केवल ये वहीं पे काम करता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है जिसका इस्तेमाल हम करके आसान से अपने कामों को कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम किस तरह से क्विक पार्ट्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत ही कम समय में बहुत ही मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं और अपना एक बहुमूल्य समय बचा सकते हैं दोस्तों। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम लगभग हर जगह पे कर सकते हैं जहाँ पर भी ये ऑप्शन दे रखा है। जैसे हम क्विक पार्ट्स में आएंगे और सेव सिलेक्शन टू गैलरी अगर करते हैं तो यहाँ पे जो गैलरी है, तो जिन जिन ऑप्शनों में ये दे रखा है, देखिए वाटरमार्क है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेबल कंटेंट है, क्विक पार्ट, पेज नंबर में इस तरह का टॉप, मार्जिन, बॉटम और पेज नंबर, हेडर, फुटर, इक्वेशन, ये जहाँ जिन जिन ऑप्शनों में ये दे रखा है हम क्विक पार्ट्स को केवल वहीं पे एनेबल कर सकते हैं। तो क्विक पार्ट का इस्तेमाल करके आपने देखा कि हम किस तरीके से अपने काम को कम समय में कर सकते हैं और एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। हो सकता है आपको इसके बारे में पहले से पता हो, अगर नहीं पता होगा तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह किसी टेक्निकल मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।